तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं प्रीमियम सेगमेंट रिटेल कंपनी वेदांत फैशन यानी मान्यवर को। तो देखिए दोस्तों, मैं बार बार इस कंपनी का जिक्र क्यों कर रहा हूं, तो देखिए दोस्तों, क्योंकि ये कंपनी जो है प्रीमियम सेलिब्रेशन वियर जो होते हैं, वियरिंग जो होती है, उनसे बिलोंग करती है और एक B2C कंपनी है दोस्तों। अगर B2C की बात करें, बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी कहने का मतलब है उधार में लेकर कैश में बेचना, उधार में लेकर नगद में बेचना। तो देखिए दोस्तों, B2C बिजनेस बहुत दमदार होता है। B2C की अगर बात की जाए तो आपके पास प्राइसिंग पावर, बार्गेनिंग पावर, सब कुछ होता है आपके पास, जबकि B2B के पास नहीं होता। B2C के पास जो है मार्जिन होते हैं, मार्जिन ज्यादा होते हैं इन कंपनीज के, लेकिन B2B कंपनीज के पास मार्जिन नहीं होते हैं जितना B2C कंपनीज के पास होते हैं। तो आपके पोर्टफोलियो में ज्यादा से ज्यादा B2C कंपनीज ही होनी चाहिए और इनके प्रोडक्ट जो है हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, हमारे आसपास इर्द गिर्द होते हैं, तो हमारा कन्विक्शन भी ज्यादा बैठता है इस तरह की कंपनीज पर। तो देखिए दोस्तों, अभी जो इसका कंपनी का रिजल्ट आया था, तो आप यकीन नहीं मानोगे दोस्तों कि इस कंपनी ने जो है चाहे सेल्स में हो, चाहे एबिट इनकम में हो, चाहे प्रॉफिट में हो, सब में मार्केट की एक्सपेक्टेशन को मिस किया था। और सिर्फ अगर कहा जाए जो ओपीएम है कंपनी के, जितना मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था 48% के ओपीएम, तो कंपनी ने बिल्कुल 48% के जो ओपीएम है, अपने प्रॉफिट के मार्जिन है, वो प्रोटेक्ट रखे हैं, मेंटेन किए हैं। तो देखिए दोस्तों, प्राइसिंग पावर ऐसी आपको कहाँ मिलेगी? आपको ऐसे बिजनेस मॉडल को बिल्कुल फोकस करना चाहिए, अपने ध्यान में रखना चाहिए और ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देखिए दोस्तों 48% यानी 50% के आसपास के प्रॉफिट के मार्जिन मेंटेन करना कोई बच्चों का खेल नहीं है दोस्तों। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर एक कंपनी, कोई कंपनी अपना 30 रुपए का माल 100 रुपए में बेचने की हिम्मत रखती है, तो इसका मतलब उसके ब्रांड में कुछ ज्यादा ही पावर है, ब्रांड वैल्यू है कंपनी के पास। तो देखिए दोस्तों, जो है इसका जो अगर मेन फ्लैगशिप ब्रांड की मैं बात करूं, तो मान्यवर का जो फ्लैगशिप ब्रांड है इनका, उससे जो है कंपनी को 80% का रेवेन्यू प्राप्त होता है। तो चलो उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप जो है इसका नेक्स्ट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जैसा परफॉर्म किया था, आप देख सकते हो 0.53% की तेजी दिखाई दी थी। रिजल्ट से पहले भी आपको यही रेट दिखाई देगा, रिजल्ट के बाद भी कोई खास जो है स्टॉक में मूव या गिरावट, जिस तरह से कंपनी ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को मिस किया था, लग रहा था कि काफी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, हो सकता है कि 1100 के लेवल को टच कर दे, लेकिन ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वही प्राइस पहले था, वही प्राइस अब आपको दिखाई दे रहा है, तो कोई खास फर्क नहीं है। तो मुझे ये इसकी काफी अच्छी बात लगी कि कोई भी ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली, क्योंकि जो है अगर बात की जाए अप्रैल से जून क्वार्टर की, तो केवल जो है 22 वेडिंग डेट्स ही थी, तो काफी कम सेलिब्रेशन के ओकेजन थे, जिसकी वजह से मार्केट को पहले से ही पता था कि कंपनी के जो हैं क्वार्टरली रिजल्ट इंपैक्ट हो सकते हैं, तो इसलिए सारी चीजें ऑलरेडी प्राइस्ड इन थी। तो अगर मैं इसके मैक्स रिटर्न्स की बात करूं, तो मैक्स रिटर्न्स आप देख सकते हो, सिर्फ 36% के रिटर्न्स कंपनी ने सिंस लिस्टिंग दिए हैं। और अगर कंपनी की लिस्टिंग की बात की जाए, तो कंपनी 18 फरवरी 2022, यानी अगर मोटा मोटी मान के चले तो 1 साल 2-3 महीने कंपनी को बाजार में हो चुके हैं, तो 36% के। देखिए दोस्तों, इस तरह की कंपनी जो होती है उनमें रिटर्न्स, ये एक प्रकार से रोटी कपड़ा मकान टाइप की कंपनी जो हम बोलते हैं, जो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। तो देखिए दोस्तों, इंडिया की अगर बात करें, इंडिया में जो शादी का जो सीजन है, अगर वेडिंग मार्केट की बात की जाए, तो काफी बड़ा मार्केट कहा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, लोग शादियों में अंधाधुंध खर्च करते हैं, और जब जो है वेयरिंग की बात आती है, जैसे जो भी ओकेजन वेयरिंग या सेलिब्रेशन वेयरिंग की बात आती है, तो हम जो है ब्रांड के पास ज्यादा जाना पसंद करते हैं बजाय जो है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के। तो ऑर्गेनाइज्ड यानी ब्रांड के पास जाना ज्यादा पसंद करेंगे, तो ब्रांड में वेडिंग सेलिब्रेशन में नाम आएगा मान्यवर का। तो इस प्रोस्पेक्टिव से आपको जो है इस बिजनेस पर जरूर फोकस करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, चलिए आगे थोड़ा न्यूज देख लेते हैं। तो
देखिए दोस्तों, न्यूज आपके सामने है। इसमें लिखा हुआ कि वेदांत फैशन का जो शेयर है वो फॉल, देखिए एक बार तो गिरा था रिजल्ट से अगले दिन, थोड़ा सा 1205 रुपए तक चला गया था, कोई खास गिरावट देखने को नहीं मिली थी। लेकिन उसके बाद तो 1205 तक गया ही नहीं, नेक्स्ट डे फिर 1218 तक गया था, फिर 1220 से ऊपर ही। अगर मेरे प्राइस की बात की जाए तो मैं इसमें 1221 के प्राइस पे इन्वेस्टेड हूँ। मैंने अपने पोर्टफोलियो साइज का अभी तो 2.5% के आसपास ही वेटेज दे रखी है, तो हो सकता है मैं धीरे धीरे बढ़ाऊं, 5% के आसपास लेकर चला जाऊं। लेकिन रिसेंट लिस्टेड कंपनी है, मैं आपको बताना चाहूंगा, तो इतनी ज्यादा वेटेज अभी नहीं दी जा सकती। लेकिन अगर बिजनेस की बात की जाए तो मुझे बिजनेस में कोई कमी दिखाई नहीं देती, और एक B2C कंपनी ये है, तो इस पर हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना रिकमेंडेशन मैं दे सकता हूं और ना ही कोई रिकमेंडेशन है। आप जो है अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। तो अगर बात करें कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की, तो जो कंपनी के सेल्स है वो 4% के साथ, और जो प्रॉफिट है वो 8% के साथ गिरे थे। और चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। तो अगर हम बात करें, ये हमने रिजल्ट जो है ये हमने डिस्कस कर ही लिया। तो लेकिन अगर बात करें तो देखिए दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है कि जो लो सेल है वो जो है, अगर बात की जाए, मैंने पहले ही आपको बता दिया, तो क्योंकि केवल 22 ऑस्पिशियस वेडिंग डेट्स ही थी अप्रैल से जून तक। लेकिन अगर पिछले साल की बात की जाए तो पिछले साल जो है 37 डेट थी, ऑस्पिशियस डेट वेडिंग डेट्स थी। तो पिछले साल इसी क्वार्टर की बात की जाए तो उसमें जो है, अप्रैल से जून की बात की जाए तो उसमें जो है शादियों की जो डेट थी वो 37 थी, और अब की बार 22 थी। तो लेकिन फिर भी अगर बात की जाए पिछले साल की, तो फिर भी जो है कंपनी ने, देखिए अगर पीछे की हम बात करें तो Q1 जो था फाइनेंशियल ईयर 2017 का, जहां पर जो है काफी कम वेडिंग डेट थी, लेकिन फिर भी अगर कंपनी की बात की जाए तो कंपनी ने 17% की ग्रोथ फिर भी ला कर दी थी। क्योंकि जो है, देखिए दोस्तों, अगर आप इसका, चलो मैं आगे जाकर आपको दिखा दूंगा, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है कि जो मेजोरिटी ऑफ शॉपिंग है वो जो है सेकंड हाफ ऑफ द ईयर, यानी बात की जाए जो सितंबर के बाद का। क्योंकि अभी अगर बात करें इसमें, तो इसमें अगर आगे हम बात करें, मॉर्गन स्टैनले है जो, वो उन्होंने ओवरवेट की रेटिंग दे रखी है। वो कहते हैं, उनका मानना है कि 1335 तक जो है स्टॉक जा सकता है। 1335 का टारगेट एक प्रकार से आप मानकर चल सकते हो, मॉर्गन स्टैनले जो है इन्होंने दिया है। क्योंकि वो जो है, जो इसका ब्रांड है त्वमेव, उसको लेकर काफी बुलिश हैं। वो कहते हैं कि जो वेदांत फैशन में प्रोग्रेस दिखाई दे सकती है ड्यू टू द स्केलिंग ऑफ न्यू ब्रांड्स स्पेशली त्वमेव। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया जो इसका फ्लैगशिप ब्रांड है मान्यवर, उससे जो है कंपनी को 80% का रेवेन्यू मिलता है। ये जो दूसरे ब्रांड हैं, जो 20% का रेवेन्यू बच गया, दूसरे ब्रांड जो इसके हैं, जैसे बात की जाए मोहे, मंथन, त्वमेव, तो इस तरह के जो दूसरे ब्रांड बच गए, उनसे कंपनी को 20% का रेवेन्यू प्राप्त होता है। तो देखिए मेनली जो कंपनी है, मेनली जो मेंस वेडिंग वियर जो है उन्हीं में ज्यादा डील करती है। लेकिन अगर बात की जाए वुमेन्स वेडिंग वियर की, तो वो भी कंपनी के पास अवेलेबल है। लहंगाज, कुर्तीज, साड़ीज, और जो है सिले सिलाए जो है सूट्स वगैरह आप बोल सकते हो, तो ये भी कंपनी के पास अवेलेबल है। तो एक ये दूसरे भाई साहब जो है नोवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज, इनका मानना है कि जो स्टॉक है उसका टारगेट प्राइस है वो 1457 रुपए का टारगेट प्राइस इन्होंने रखा है। तो ब्रोकरेज फर्म जो है वो, उनका क्या कहना है कि, उनका कहना है कि जो लेटर हाफ है, अगर पिछली 6 माही की बात की जाए तो लेटर हाफ में कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो इनका मानना है कि ये 2% अपनी जो है अर्निंग जो एस्टिमेट है वो पहले ही कम कर चुके हैं फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए। तो ये कहते हैं, इन्होंने जो है क्या माना है, इन्होंने माना है कि जो अप्रैल से जून जो है जो म्यूटेड परफॉर्मेंस रहने वाली है, और जुलाई से सितंबर जो है वो भी निराशाजनक प्रदर्शन रहने वाला है। लेकिन सितंबर के बाद का जो क्वार्टर है, सितंबर के बाद आगे जो है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तो आप अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स भी कंपनी के जाकर देखोगे तो आपको जो है, चाहे सेल्स में हो चाहे प्रॉफिट में हो, ऊंची बिल्डिंग दिसंबर के महीने की दिखाई देंगी। तो उसमें जो है काफी वेडिंग, अगर डेट्स की बात की जाए, ऑस्पिशियस सेलिब्रेशन डेट की बात की जाए, वेडिंग डेट की बात की जाए, तो वो काफी ज्यादा शादियां उस टाइम होती हैं। तो कंपनी को काफी ज्यादा प्रॉफिट वहां उस वेडिंग सीजन में मिलता है।
तो देखिए दोस्तों, जैसे हमने डीमार्ट में देखा था कि सेम स्टोर सेल्स जो है वो गिर चुकी है 22% के साथ अप्रैल से जून क्वार्टर में, और सेकेंडरी रेवेन्यू है वो 16% के साथ गिर चुका है। तो कंपनी ने जो है 84,000 स्क्वायर फीट रिटेल एरिया नया ऐड किया है अगर फाइनेंशियल ईयर 2024 के क्वार्टर 1 की बात की जाए, और 13 नए स्टोर ऐड किए हैं, जिनमें से जो है 3 जो है तोमेव के फ्लैगशिप स्टोर हैं जो कहाँ कहाँ ओपन किए हैं, एक बेंगलुरु में, एक न्यू दिल्ली में और एक हैदराबाद में तोमेव के स्टोर जो है कंपनी ने ओपन किए हैं। देखिए दोस्तों, ये जो है कंपनी की नेट सेल्स है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो जिन 2 बिल्डिंग्स की मैं बात कर रहा था उनमें से पहली बिल्डिंग ये और दूसरी बिल्डिंग ये, आप यहाँ पर देख सकते हो। इतना ही डेटा अवेलेबल है क्योंकि रिसेंट लिस्टेड कंपनी है। तो 2 ऊंची ऊंची बिल्डिंग दोनों दिसंबर के महीने की है, 1 दिसंबर 2021 और 1 दिसंबर 2022 ये सेल्स है। और अगर प्रॉफिट देखें, ये ईयर ऑन वाई बेसिस पे सेल्स है, तो यहाँ पर भी आपको जो है कंसिस्टेंसी दिखाई देगी। और आगे अगर चलें तो नेट प्रॉफिट है, यहाँ पर भी आपको कंसिस्टेंसी दिखाई देगी। और इससे आगे चले नेट प्रॉफिट, यहाँ पर भी आप 2 ऊंची बिल्डिंग देख सकते हो दिसंबर के महीने की। तो जैसे कैंपस में हमने देखा था, कैंपस सर्दियों की कंपनी है, तो उसी प्रकार जो है ये भी जो है जो वेडिंग डेट्स होती हैं उन पे निर्भर करती है। जो नंबर ऑफ सेलिब्रेशन जितने ज्यादा होंगे कंपनी को उतना ही फायदा देखने को मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, अभी जो है अगर अभी की बात की जाए तो काफी अच्छे प्राइस पे अवेलेबल है कंपनी के, अगर स्टॉक की बात की जाए, क्योंकि मार्केट की एक्सपेक्टेशन को मिस करने के बाद भी कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली, तो काफी अच्छा प्राइस कहा जा सकता है। अगर कंपनी के मार्केट कैप की बात की जाए तो 30,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप आपको, यानी मिड कैप साइज की कंपनी कही जा सकती है। और अगर बात करें पीई की तो 72 के आसपास का पीई आपको एक रिटेल कंपनी का अभी मिल रहा है, तो ठीक ठाक पीई कहा जा सकता है, क्योंकि सेक्टर ही जो रिटेल का सेक्टर है उसका पीई भी आपको 70-80 के आसपास दिखाई देगा। तो उसके सेक्टर के पीई के आसपास ही आपको दिखाई दे रहा है। अगर डेट की बात की जाए तो बिल्कुल जीरो डेट, यहाँ पर डेट फ्री कंपनी कही जा सकती है। तो चलिए थोड़ा आगे देख लेते हैं। कुछ रिटेल कंपनीज के साथ आप कंपैरिजन देख सकते हो वेदांत फैशन का। तो यहाँ पर पेज इंडस्ट्रीज का भी नाम पे जो मार्केट लीडर कही जा सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों के पीई को अगर कंपेयर करो तो दोनों का पीई बिल्कुल 72 के आसपास आपको दिखाई देगा। और आरओई की बात करो, आरओई हालांकि पेज इंडस्ट्री का थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन वेदांत फैशन का भी अगर दूसरों से आप कंपेयर करोगे तो सभी से नीचे जितनी भी कंपनीज दे रखी हैं सभी से आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। पेज इंडस्ट्री का थोड़ा ज़्यादा है। तो चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। अगर सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो 5 साल की तो डबल डिजिट में है, लेकिन 3 साल की थोड़ा सा सिंगल डिजिट में है, ये थोड़ा अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर 1 साल की आप सेल्स ग्रोथ देखो तो 1 साल की सेल्स ग्रोथ 86% के आप आसपास आप मान सकते हो। आरओई की बात करें तो 1 साल का आरओई जो है 28% और 5 साल का 20% से ऊपर का आरओई काफ़ी अच्छा माना जाता है दोस्तों। 20% से ऊपर आरओई मिल जाए B2C कंपनी, काफ़ी अच्छी बात कही जा सकती है। प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी की आप देख सकते हो 23 और 1 साल की तो काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो अगर डेट टू इक्विटी की बात करें तो मैंने आपको दिखाई दिया था बिल्कुल जीरो आपको दिखाई देगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी आपको जो है काफ़ी अच्छी दिखाई देगी। तो देखिए दोस्तों, अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो अभी देखिए इससे पिछले क्वार्टर की बात करें तो 84% के आसपास का स्टेक जो है प्रमोटर के पास था, लेकिन जो है अभी आप देखो 84.88% का जो स्टेक है वो प्रमोटर के पास था मार्च 2023 में। लेकिन अगर जून 2023 की बात करें अब 75% रह चुका है, यानी प्रमोटर इतना ही रख सकते हैं, 70 से ज़्यादा नहीं रख सकते। तो प्रमोटर ने अपना स्टेक कम कर लिया है OFS के थ्रू, तो आप देख सकते हो यहाँ पर। लेकिन प्लेजिंग अगर देखें कोई भी जो है प्रमोटर ने किसी प्रकार की प्लेजिंग नहीं कर रखी। डीआईज के पास जो है 15% और एफआईज के पास 6% और पब्लिक के पास मात्र 3% का शेयर आपको दिखाई देगा। तो देखिए दोस्तों, पब्लिक की ज़्यादा होल्डिंग नहीं है, मेजर स्टेक जो है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ही आपको दिखाई देगा। तो काफ़ी अच्छी बात कही जा सकती है। तो देखिए दोस्तों, ज़्यादा गहन टेक्निकल एनालिसिस में न घुसते हुए हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर नियर बाई स्पॉट की बात की जाए तो अभी जो इसने स्पॉट लिया था 1205 रुपये का लिया था। तो अगर 1205-7 या 1200 रुपये के आसपास अगर आपको मिल जाता तो काफ़ी अच्छी बात कही जा सकती है। और अगर उससे थोड़ा नीचे ट्राई करो, जहाँ अभी हाल ही में ये गया था, डेट की मैं बात करूँ 7 जुलाई के आसपास ये गया था, तो वहाँ 1187 के आसपास आपको दिखाई देगा, 1187 के आसपास गया था।
तो 1100 1200 से कुछ भी नीचे आपको मिल जाए तो वेल एंड गुड कहा जा सकता है। लेकिन अगर आपको मेजर स्पोर्ट देखना तो मेजर स्पोर्ट यहाँ नीचे आप देख सकते हो, जो 1059 के आसपास का आपको दिखाई देगा, 1060 बोल सकते हो, 1059 1060 के आसपास आपको दिखाई देगा। वहां तक जाने की उम्मीद अगर मार्केट में कोई करेक्शन ज़्यादा नहीं आता है तो वहां तक तो गिरना मुश्किल है। बाकी आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो, कोई कॉल टिप या रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा दोस्तों, चाहे आपको कुछ भी लगे, लेकिन अगर आप देखो तो 50% के जो प्रॉफिट के मार्जिन है वो मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल है वैसे, लेकिन कंपनी लगातार मेंटेन करती आ रही है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो है इसको कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है रेमंड की तरफ से, तो थोड़ा कंपटीशन मानता हूं, यहाँ कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन अगर कंपनी के बिजनेस में दम है, क्योंकि देखिए दोस्तों ये जो है डिस्काउंट नहीं देती है। अगर ब्रांड वैल्यू की बात की जाए तो वेदांत फैशन बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का डिस्काउंट नहीं देता है। तो इसका मानना सीधा सा ये है, अगर आपको लेना है तो लो, नहीं तो आगे बढ़ो। तो देखिए दोस्तों, अगर इतना दमदार बिजनेस है, इतनी ब्रांड वैल्यू है कि किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्काउंट ऑफर नहीं किया जाता, क्योंकि अगर डिस्काउंट ऑफर करेंगे तो इनको अपने प्रॉफिट के मार्जिन सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। फिर जो है 48% के 50% के प्रॉफिट के मार्जिन कंपनी मेंटेन नहीं रख पाएगी। तो आपको ऐसे बिजनेसेस पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। आरओई भी आपने देख लिया 28% के आसपास अगर एक साल की बात की जाए, लेकिन अगर ओवरऑल भी देखो तो 20% से ऊपर का आरओई आपको मिल रहा है। कंपनी पे डेट नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है कि आरओई डेट की वजह से ज्यादा हो। तो अगर आरओई भी अच्छा है और B2C कंपनी है, रिटेल कंपनी है, तो ऐसी कंपनीज में पैसा डूबने के चांसेस काफी कम होते हैं और पैसा लगभग बन ही जाता है और काफी अच्छे प्राइस पे मैं कहूंगा। मुझे तो मतलब पर्सनली मुझे लगा कि देखिए दोस्तों, करंट जो वैल्यूएशन की बात की जाए तो उसी के हिसाब से मार्केट की एक्सपेक्टेशन सेट होती है। तो मार्केट ने अपनी एक्सपेक्टेशन सेट की थी, लेकिन उसको कंपनी फुलफिल नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी गिरावट देखने को नहीं मिली। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, यानी कंपनी जो है फेयर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। कंपनी का जो प्राइस है वो बिल्कुल स्टीक और सही कहा जा सकता है, 1200 के आसपास का लेवल बिल्कुल सही कहा जा सकता है। तो बाकी कोई कॉल टिप या रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी रिसर्च के हिसाब से, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के सजेशन के हिसाब से काम करें। तो रिसेंट लिस्टेड कंपनी है, थोड़ी कम वेटेज देकर अभी चले, बाद में देखते हैं कैसा परफॉर्म करती है। धीरे धीरे उस हिसाब से हम अपनी वेटेज धीरे धीरे इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन आपके पोर्टफोलियो में B2C कंपनीज, इस तरह की कंपनीज, पहली रिटेल कंपनी जैसे डीमार्ट में आप मोटा इन्वेस्टमेंट भी करके चल सकते हो, और दूसरी रिटेल कंपनी में अगर आपको रोटी कपड़ा और मकान टाइप इस तरह से बताऊं तो आप इस कंपनी को देख सकते हो। तो बाकी कोई क्वालिटी पे रिकमेंडेशन नहीं है। तो वीडियो काफी लंबा बन चुका होगा। थैंक यू दोस्तों।